गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, संधि। हमारे समास कंप्लीट हो गया था। समास में हमने समास के बारे में पढ़ा था कि परस्पर दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, दो शब्दों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, समास। ठीक संधि भी वैसे ही है, लेकिन इसमें दो शब्द नहीं होते हैं, इसमें होते हैं दो वर्ण। यानी परस्पर या दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न जो विकार होता है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। यानी परस्पर दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, संधि। तो संधि और समास में केवल इतना सा अंतर है, समास में परस्पर दो शब्दों का मेल होता था। यानी दो शब्द होने चाहिए थे, कैसे होने चाहिए थे, सार्थक। परस्पर दो शब्दों के सार्थक मेल को हम क्या कहते हैं, समास। ठीक उसी प्रकार दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा, वो क्या कहलाता है, संधि। तो आपके बुक में दे रखा है संधि का सामान्य अर्थ। यानी संधि है, उसका सामान्यतः अर्थ क्या होता है, मेल या मिलाप। और मेल मिलाप कैसे होता है, जैसे दो पड़ोसी राज्य हैं, दो सत्ताओं में क्या होती है, संधि। यानी दो पड़ोसी राज्य या जो दो देश हैं, उनके मध्य में अगर अच्छे संबंध बनाने होते हैं, अच्छे रिश्तों का निर्माण करना होता है, तो वो आपस में मेल मिलाप करते हैं, आपस में मिलते हैं, तो वही क्या कहलाती है, मेल मिलाप ही क्या कहलाता है, संधि। व्याकरण में दो पड़ोसी अर्थात निकटस्थ ध्वनियों में क्या होती है, संधि होती है। यानी अगर ऐसे बात करें तो दो सत्ता जो होती है या दो जो पड़ोसी राज्य होते हैं, उनमें संधि होती है। और व्याकरण की दृष्टि से देखें तो जो दो पड़ोसी अर्थात जो दो निकटस्थ यानी पास पास ध्वनियाँ जो होती हैं, उनमें क्या होती है, संधि होती है। और संधि से एक नया रूप बनता है। यानी परस्पर दो, कहने का मतलब यही हो गया सीधा सा, परस्पर दो जो ध्वनियाँ होगी या जो दो वर्ण होंगे, उनके मेल से जो विकार होगा यानी जो परिवर्तन होगा, उससे क्या बनता है, नए रूप का क्या होता है, निर्माण होता है। तो संधि की परिभाषा दे सकते हैं हम, दो निकटस्थ ध्वनियों या वर्णों के मेल से होने वाला विकार या परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संधि। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को या होने वाले विकार को हम क्या कहते हैं, संधि। जो भी आपको उचित परिभाषा लगे वो लिख लेना, चाहे तो आप बुक वाली लिख लेना। दो निकटस्थ यानी परस्पर या पास वाली जो ध्वनियाँ है या वर्ण हैं, उनके मेल से जो आपस में जब दो वर्ण मिलेंगे, तो उनके मेल से जो परिवर्तन होगा अर्थात जो विकार उत्पन्न होगा वर्ण में, वही क्या कहलाता है, संधि। जैसे कार्यालय में दो शब्द हैं, कार्य प्लस आलय, तो मतलब ये हो गया परस्पर कार्य प्लस आलय, दो शब्द हैं। तो ये कह रहा है दो, देखो समास में हमने पढ़ा था दो शब्दों का मेल होता था, यहाँ कार्य और आलय में मेल नहीं हो रहा, यहाँ मात्र दो ध्वनियों में या दो वर्णों में। जैसे अंतिम वर्ण प्रथम पद का ये और यहाँ जो आ है, तो यहाँ जो ध्वनियाँ होगी, ध्वनि अर्थात इसमें से निकल रहा है स्वर और यहाँ आ, तो ए और आ के मेल से यानी ए और आ मिलेगा और मिलकर जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होगा, जैसे ए और आ के मेल से आ बनता है, तो जो दोनों ध्वनियों के मेल से विकार या परिवर्तन होगा, तो ये विकार या परिवर्तन ही क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। इसके बाद आपके इसमें दे रखा है, यानी कार्यालय में कार्य और कार्य प्लस आलय, कार्य की अंतिम ध्वनि क्या है, ए। अपनी निकटस्थ ध्वनि आ से, यानी कार्य में से ए निकला
और आले में से आ दो ध्वनियाँ निकली, तो अ अपनी पास वाली निकटस्थ ध्वनि आ से मिलकर क्या बन जाता है? आ। और एक नया शब्द का निर्माण होता है, कार्यालय। तो ये जो परिवर्तन होगा अ और आ में, यानी जो दो ध्वनियों में, निकटस्थ ध्वनियों में जो परिवर्तन होगा या जो विकार होगा, वही क्या है? संधि है। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। इसमें देख लेते हैं क्या दे रखा है पहले। हिंदी के स्वभाव में संधि नहीं है। संधि वाले सभी शब्द संस्कृत से आए तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत् का अर्थ होता है उसके, यानी या उससे। सम यानी समान, यानी उसके समान। उसके समान किसके समान? संस्कृत के समान। या वे शब्द जो हिंदी भाषा ने संस्कृत भाषा से ग्रहण कर लिए, जो के तो यानी जो के त्यों संस्कृत भाषा के शब्दों को, जिन शब्दों को हिंदी भाषा ने ग्रहण कर लिया, वो शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। या हम सीधा सा कह सकते हैं कि संस्कृत के जितने भी शब्द हैं क्या कहलाते हैं हिंदी में? तत्सम शब्द। तो संस्कृत से जितने भी शब्द आए वो क्या है? तत्सम शब्द। और उसी रूप में ले लिए गए हैं। इसलिए संस्कृत के संधि नियम ही हिंदी में भी उपयोग होते हैं। तद अनुसार, यानी उसके अनुसार संधियों के 3 प्रकार होते हैं। यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार संस्कृत में संधियाँ होती है, वही नियम हिंदी में भी लागू होते हैं। और क्योंकि हिंदी के स्वभाव में क्या है? नहीं है, संधि नहीं है। और संधि वाले जितने भी नियम या तत्सम शब्द हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आए हैं? संस्कृत भाषा से। क्योंकि हिंदी की तो उत्पत्ति ही किससे हुई है? संस्कृत से। तो इस आधार पर संधि के 3 भेद हैं। एक स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। इसको एक एक करके स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक बार रिवीजन करवा देता हूँ जो हमने संधि के बारे में पढ़ा, कि संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल या मिलाप। या सीधी सी परिभाषा हम दे सकते हैं संधि की, 2 वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि। यानी देखो, 2 वर्ण, वहाँ थे 2 शब्द, केवल यही अंतर है। वहाँ पर 2 शब्दों के सार्थक मेल से जो परिवर्तन होता था उसको हम समास कहते थे। यहाँ 2 वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे हम? संधि। वहाँ सार्थक शब्दों का मेल होता था, यहाँ पर 2 वर्ण या जो 2 ध्वनियाँ हैं उनका मेल होगा। और संधि के कितने भेद हैं? संधि के 3 प्रकार या 3 भेद होते हैं। एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। और इसी को एक एक करके कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे स्वर संधि से। स्वर संधि पहला स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा स्वर के बारे में पढ़ लेते हैं। स्वर क्या होता है, किसे कहते हैं? स्वर संधि यानी जो पहला भेद है वो है स्वर संधि। कितने स्वर होते हैं हिंदी में? 11, 33 व्यंजन। तो जो 11 स्वर हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे। और स्वर होता क्या है, किसे कहते हैं? तो स्वर की वैसे परिभाषा होती है वे ध्वनियाँ जो हमारे मुख विवर से निर्बाधित होकर बाहर निकल जाती है। यानी ऐसी ध्वनियाँ जिनको हम बोलते हैं तो बोलते समय हमें किसी प्रकार की बाधा अनुभव नहीं होती है। वे ध्वनियाँ जो हमारे मुख विवर से निर्बाधित होकर के बाहर निकलती है क्या कहलाती हैं? स्वर। और स्वरों के भी भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ स्वर। ह्रस्व 4 होते हैं, अ ई उ और उ, नहीं सॉरी, अ ई उ और री। उसके अलावा 7
दीर्घ स्वर होते हैं उनके भी भेद होते हैं, लेकिन यहाँ संधि पढ़ रहे हैं तो उनके भेदों को यहाँ नहीं पढ़ेंगे। तो स्वर क्या होते हैं, स्वर संधि क्या होती है, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले रूप परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, स्वर संधि। देखो स्वर संधि में पहली बात तो जो मेल होगा यानी मिलन होगा शब्दों का, वो किसका होगा, स्वर और स्वर का, यानी परस्पर दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा या जो परिवर्तन उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगी, स्वर संधि। आपके इसमें भी दे रखा है स्वर संधि में स्वर प्लस स्वर के क्या होगा, मेल। तो दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाला रूप परिवर्तन या विकार ही क्या कहलाता है, स्वर संधि। अब ये जो 11 स्वर हैं इन्हीं का आपस में क्या होगा, मेल। इसमें व्यंजन नहीं आएगा, यानी 33 व्यंजन जो हम पढ़ते हैं क च ट त प 5 वर्ग, उसके अलावा ये र ल व स है, उसमें संघर्षीय व्यंजन अंतस्थ वर्ण उनका यहाँ 25 तो क च ट त 5 वर्ग में हो गए, 4 अंतस्थ है और 4 उसमें संघर्षीय व्यंजन, यानी जो 33 हैं इनका प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। यानी जो दो ध्वनियाँ होगी वो परस्पर किसकी होगी, स्वरों की होगी, न कि व्यंजन की। तो परस्पर दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को या दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले रूप परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।